चलिए सुनते हैं 1001 रात की एक दिलचस्प कहानी जहां बुद्धि और किस्मत का खेल है। ये हैं बगदाद के अहमद, एक बेचारे लकड़हारे जिनकी जिंदगी अपनी पत्नी की वजह से नरक बनी हुई थी। वो बड़ी लालची और झगड़ालू थी। अहमद जो भी कमाता वो छीन लेती, एक पल भी चैन नहीं लेने देती थी। तो एक दिन तंग आकर अहमद ने इस मुसीबत से छुटकारा पाने के लिए एक जबरदस्त तरकीब सोची। प्लान एकदम सिंपल था, जो पूरी तरह उसकी पत्नी के लालच पर टिका था। और ठीक जैसा उसने सोचा था, खजाने के लालच में उसकी पत्नी कुएं में पहले उतरने की जिद करने लगी। पत्नी के नीचे जाते ही अहमद ने रस्सी भी अंदर फेंक दी और उसे मानो सच्ची शांति मिल गई। पर 2 दिन बाद उसका जमीर जागा और वो डर कर वापस कुएं पर पहुंचा। उसने एक रस्सी नीचे डाली और जब उसे खींचा तो वजन बहुत भारी लगा। उसे लगा कि उसकी पत्नी ही है, मगर कुएं से जो बाहर आया वो कुछ ऐसा था जिसकी उसने कल्पना भी नहीं की थी। एक विशाल जिन्न। हैरानी की बात है कि जिन्न गुस्सा नहीं था, बल्कि वो तो दुनिया की सबसे बुरी औरत से बचाने के लिए अहमद का शुक्रगुजार था। अपना एहसान चुकाने के लिए जिन्न ने अहमद के सामने एक ऐसा सौदा रखा जो उसकी किस्मत बदलने वाला था। जिन्न का प्लान था, वो एक राजकुमारी पर कब्जा करेगा और अहमद एक डॉक्टर बनकर उसे ठीक कर देगा। और प्लान एकदम कामयाब रहा। अहमद भारत पहुंचा, राजकुमारी को ठीक किया और शादी करके शाही बन गया। पर कहानी यहीं खत्म नहीं होती। उसके इस चमत्कारी इलाज की खबर उड़ते उड़ते चीन तक जा पहुंची। और चीन पहुंचकर अहमद ने क्या देखा कि राजकुमारी पर उसी कुएं वाले जिन्न का साया था। पर इस बार जिन्न भड़का हुआ था। उसने अहमद को धमकी दी कि अगर उसे निकाला तो वो उसकी पत्नी को नहीं छोड़ेगा। अब अहमद फंस गया था। उसके पास कोई जादुई पत्ता नहीं था। उसे अब एक नई तरकीब की जरूरत थी। तभी उसे एक आइडिया आया। उसने सोचा, ताकत से नहीं बल्कि जिन्न के डर से ही उसे हराया जा सकता है। तो उसने जिन्न को डराने के बजाय उससे मदद मांगने का नाटक किया। और फिर उसने सबसे बड़ा झूठ बोला कि उसकी पत्नी कुएं से निकलकर उसका पीछा करते हुए चीन आ गई है। बस अपनी सताने वाली का नाम सुनते ही जिन्न इतना डरा कि राजकुमारी को छोड़कर भागा और फिर कभी नहीं देखा। और इस तरह अहमद को मिल गया एक और राज्य और एक और राजकुमारी पत्नी। सोचिए, बगदाद का एक गरीब लकड़हारा अब भारत और चीन का होने वाला बादशाह बनकर लौटा। तो सवाल ये है, असली ताकत जोर जबरदस्ती में है या किसी के सबसे बड़े डर को जानने में?